बरसात में नई बहू ने बनाए तीखे पकौड़े। आहा, वांशिका बहू, लगता है सामने वाली मिर्च और प्याज के पकौड़े बना रही है। मेरी नाक में खुशबू आ रही है। बहू, जा जाकर बना दे तू भी। माँ जी, ये सब चीज बरसात में अच्छी लगती है। अभी खाकर क्या करोगे सूखा सूखा? वैसे भी ऑयली चीज है वो। और मैंने रोटी सब्जी बनाई है ना, कद्दू की सब्जी खा लीजिए। यार, मुझे नहीं बनाने पकौड़े, वरना बहुत देर तक गर्मी में मरना पड़ेगा। अरे बहू, ये कद्दू की सब्जी रोटी कौन खाता है? चल ठीक है, ले आ। अंशिका रसोई में से खाना लेकर आती है। इतने में सास खिड़की से तेज बारिश की बूंदों को देखती है, उनकी आहट सुनती है। बारिश को देख अमृता बावली हो जाती है और बहू के हाथ से उस थाली को लेकर रख देती है। बहू देख, बारिश आ गई। अब मैं खाना नहीं खाने वाली। तू जा और जल्दी से मेरे लिए पकौड़े बना कर ला। मैं तो यही खाना चाहती हूँ। और हाँ, 4-5 तरह के पकौड़े बनाइयो। जी माँ जी। हे भगवान, आखिर इस बुढ़िया की बात माननी ही पड़ी मुझे। 2 घंटे लगेंगे इन्हें गरम गरम खिलाने में, चटोरी कहीं की। अरे बहू, घूर क्या रही है? वैसे भी तू मेरी नई बहू है, तेरे हाथ के पकौड़े कहाँ खाए हैं? लाई माँ जी। ये बोलते ही अंशिका सास को बरसात में पकौड़े बनाकर खिलाती है। अरे वाह बहू, मजा आ गया। ये पकौड़े तो काफी स्वादिष्ट है। तुझे कुछ तो काफी अच्छा बनाना आता है। माँ जी, मतलब क्या है आपका? मैं खाना अच्छा नहीं बनाती क्या? खैर छोड़िए, आप पकौड़े खाइए। अरे नहीं बहू, मेरी बात तो सुन। तू तो नाराज हो गई। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई। अंशिका बहू सुन तो। अब क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, मोहित की शादी की तैयारी करनी है, जानती है ना। 15 दिन बाद पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है। ऊपर से बारिश का समय है, तो इस तरीके से शादी की तैयारी कर कि सब अच्छे से हो जाए। देखा, तू 10 दिन में इस घर की बहू बन गई और 15 से 20 दिन में जेठानी बन जाएगी। हाँ माँ जी। नई नवेली बहू तो ठीक से बनकर जीने भी नहीं दिया और जेठानी की जिम्मेदारी डालकर अब देवर की शादी की तैयारी करवाएंगे। आने दो देवरानी को, मैं अभी बताती हूँ। तंग नहीं किया तो मेरा नाम भी अंशिका नहीं। 1 हफ्ता गुजर जाता है। सास बहू मिलकर मोहित की शादी की तैयारी में लग जाते हैं, जहाँ दूल्हे की भी हल्दी मेहंदी हो जाती है, नाच गाना होता है और फिर धूमधाम से अमीर घर की लड़की शिवानी से उसकी शादी हो जाती है। अमृता खूब अच्छे से उसके कदमों में फूल डालकर उसका स्वागत करती है। आजा आजा मेरी प्यारी बहू, तो जैसी फूल सी कोमल सी बहू को मैं नंगे पांव ऐसे नहीं आने दूंगी। आ इन फूलों पर चल। आप मेरी कितनी परवाह करती हैं। ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? क्योंकि बहू तू सबसे ज्यादा छोटी और इतने बड़े घर से आई है, इतना तो तेरे लिए करना ही पड़ेगा। मेरी तो माँ जी ने ऐसा गृह प्रवेश नहीं करवाया जैसे इस अमीर देवरानी का करवा रही है। अब तो इस देवरानी से मुझे और भी ज्यादा चिढ़ हो रही है। जी माँ जी। चलो बच्चों, बहुत बातें हो गई। कल छोटी बहू तुम्हारी पहली रसोई भी है, सब आराम कर लो। सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह छोटी बहू अपनी रसोई की तैयारी कर रही होती है, तभी वहां सास आती है। अरे माँ जी, आप आ गई? अभी मैं आपके पास ही आने वाली ही थी। मैं पूछ रही थी पहली रसोई में क्या क्या बनाना है मुझे। बहू देखो, सारी सास ऑर्डर देती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन का कुछ भी खाना बना दो, हम सब वो ही खा लेंगे। थैंक यू माँ जी, आप मुझे 2 घंटे दीजिए, मैं अभी सब कुछ बना कर लाती हूँ। हाँ बहू। ये देख रसोई के बाहर जेठानी चिढ़ रही होती है। अमृता चली जाती है और शिवानी खाना बनाना शुरू करती है। कुछ देर बाद वह आधे से ज्यादा खाना बना देती है। तभी खिड़की जोर जोर के खुलने और बंद होने लगती है। अरे अरे अरे, ये एकदम से खिड़की को क्या हो गया? इसके अंदर कोई आत्मा घुस गई है क्या, जो ऐसे खुल रही है और बंद हो रही है? ऐसे तो मेरा बनाया हुआ खाना बर्बाद हो जाएगा। मिट्टी भी आ रही है। शिवानी जैसे ही खिड़की बंद करने जाती है तो उसे बारिश होती हुई नजर आती है। अरे वाह, इसका मतलब बारिश आने वाली थी। ओहो बारिश, अब पहली रसोई में मुझे पकौड़े भी बना लेने चाहिए, सबको पसंद जो आएंगे। शिवानी दोबारा से गैस ऑन करके पकौड़े बनाना शुरू करती है। इतने में जेठानी आती है। शिवानी, तुम्हें 2 घंटे से ज्यादा हो गए, खाना नहीं बना क्या तुम्हारा अभी? क्या कर रही हो दोबारा गैस चलाकर? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं जेठानी जी, मैं बस अभी आ ही रही हूँ। 10 मिनट में आप जाइए, मैं आती हूँ। नहीं, मुझे देखने दो यहाँ पर क्या हो रहा है। शिवानी मना कर रही होती है, लेकिन अंशिका मानती नहीं है। तभी शिवानी अपनी जेठानी के गुदगुदी कर देती है और उसे रसोई से बाहर कर रसोई का दरवाजा लगा लेती है और पकौड़े बनाती है। वाह, पकौड़े की क्या खुशबू आ रही है, अब तो माँ जी को बहुत पसंद आएंगे। कान लगाकर अंशिका रसोई के बाहर से सुन रही होती है। अच्छा, तो ये पकौड़े बना रही हैं। मैं भी देखती हूँ माँ जी को इसके बनाए हुए पकौड़े कैसे पसंद आते हैं। मुझे कुछ करना होगा, बस एक बार ये दरवाजा खुल जाए। तभी अंशिका रसोई से गुजरने का नाटक करती है और शिवानी दरवाजा खोलती है। अरे शिवानी,
तुमने खाना बना लिया? मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने की। हाँ दीदी कर दीजिए, वो वहाँ गैस के पास पूरी सब्जी है, ले आइए। हाँ लाती हूँ। पूरी सब्जी लेने के बहाने अंशिका जल्दी से बाकी के पकौड़े के बैटर में लाल मिर्च मिला देती है, जिससे पकौड़े तीखे बने। दोनों बहू खाना परोस देती हैं और सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। पकौड़े को देख अमृता खुश हो जाती है। बहू तू तो पूरी सब्जी बनाकर लाई थी और तूने पकौड़े भी बना दिए। अरे वाह बहू, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। आहा हा, क्या कमाल के पकौड़े हैं ये, प्याज और पनीर पालक के तो बहुत फेवरेट है मेरे। जा बहू और बना कर ला, बारिश आ रही है बाहर इसीलिए तूने बनाया ना। माँ जी, इतना सब खाना बनाया था, बरसात में मैंने आपको अपनी पहली रसोई में पकौड़े बनाकर नहीं खिलाए तो मजा कैसा। आप सब भी खाइए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, पकौड़े तो काफी अच्छे हैं। पकौड़े खत्म होते हैं, शिवानी और पकौड़े बनाने चली जाती है। इस बार के पकौड़े तीखे होते हैं, जिसे खाकर सब घर वालों के कानों से धुआं निकलने लगता है और अंशिका बिना खाए एक्टिंग करने लगती है। अरे मोरी मैया, देवरानी जी आपने क्या बनाया है? ये पकौड़े हैं या साबुत मिर्ची? ऐसे पकौड़े बरसात में कौन खाता है? आपने तो मूड बर्बाद कर दिया। आहा आहा बहू, ये तूने क्या कर दिया? इतने तीखे पकौड़े बना दिए, जुबान कान सब जल रहा है मेरा। और नहीं तो क्या शिवानी, तुम्हें मिर्च का अंदाजा नहीं है क्या? माँ, भाभी, भैया, ये लीजिए, आप सब पानी पी लीजिए। ये क्या हरकत है शिवानी? अजी, पकौड़े में इतनी मिर्च कैसे हो सकती है? मैंने तो सिर्फ जरा सी डाली थी। आपने खाए थे माँ जी, तब तो आपको तीखा नहीं लगा। हाँ, लेकिन इस बार के पकौड़े में ज्यादा मिर्च है, शायद इसीलिए, ताकि हम तेरे हाथ के पकौड़े नहीं खाएं। मुझे नहीं पता था बहू तू ऐसी निकलेगी। नहीं माँ जी, सच्ची में मेरा विश्वास कीजिए, मैं पकौड़े को इतना तीखा क्यों करूंगी जिससे खाया ही ना जा सके। कोई बात नहीं शिवानी, हो सकता है तुमसे गलती से हो गया हो। जाने दो माँ, भूल जाओ ना। अब आया ना मजा? देखा देवरानी जी, अब मैं तेरे साथ क्या करूंगी। बड़ी आई थी वीआईपी ट्रीटमेंट लेने वाली। इसके बाद सब खाना खा लेते हैं और शिवानी कमरे में बैठकर रो रही होती है। मोहित से उसके आंसू देखे नहीं जाते। उसे अपने कमरे के बाहर के कैमरे से याद आता है कि उसने किचन में भी कैमरा लगवाया है, और जब वह अपने फोन में रसोई का कैमरा देखता है तो उसे अपनी भाभी की हरकत साफ पता चल जाती है। शिवानी को डांट पड़वाने के लिए? ठीक है भाभी, अब आपको खुद सामने आना होगा। अगले दिन सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि बारिश फिर से शुरू हो जाती है। अरे वाह, आज तो सुबह सुबह ही बारिश होने लग गई। अब बारिश है और पकौड़े ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शिवानी, कल तुमसे गलती हो गई थी, लेकिन आज मत करना। जाओ गर्मा गर्म सबके लिए पकौड़े बना कर लाओ। जी अभी लाई। लगता है कि कल की डांट कम पड़ गई। अब दोबारा से इसके पकौड़े को तीखा कर देती हूँ। अंशिका मन ही मन हंसकर अपने कदम धीरे धीरे पीछे ले जाती है और रसोई में चली जाती है। जहां वह उसके पकौड़े में फिर से मिर्च मिला रही होती है, तभी मोहित सबको वहां बुला लेता है। माँ देखो, भाभी क्या कर रही हैं? शिवानी पकौड़े बना रही हैं और ये मिर्ची डाल रही हैं। उनके हाथ में मिर्च का डिब्बा भी है। देवर जी, ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तूने कुछ भी नहीं किया अंशिका बहू, तो तू यहाँ रसोई में क्या कर रही है? तुझे तो पकौड़े बनाना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए तू मुझे बनाकर नहीं खिलाती। जब तू पकौड़े बना नहीं रही है तो मिर्ची क्यों डाल रही है हमारे कान जलाने के लिए? जेठानी, आप यहाँ पर क्यों हैं? मैं बताता हूँ शिवानी, भाभी तुमसे किसी बात को लेकर चिड़ी हुई हैं, इसीलिए उन्होंने कल भी तुम्हारे पकौड़ों को तीखा कर दिया था और आज भी पकौड़े में मिर्ची मिलाने जा रही थी। इन्हें नहीं पता, लेकिन हमारे रसोई में कैमरा लगा हुआ है और कल मैंने इनको देख लिया था, इसलिए जानबूझकर आज तुम्हें पकौड़े बनाने को कहा और सब कुछ आपके सामने है। हद है अंशिका, तुमने ऐसा क्यों किया? अपना मुंह खोल बहू, बता क्यों किया? हाँ, ये सब मैंने ही किया है, क्योंकि मुझे इस देवरानी से चिढ़ हो रही थी। जब से आई है माँ जी, आप इसके गुणगान गाए जा रही हैं कि ये अमीर है, और आपने इसका स्वागत भी फूलों से किया था और इसकी इतनी तारीफ भी की। ये इतने अच्छे घर से है, ये गोरी है, फलाना ढिमकाना। तंग आ गई हूं मैं इन चीजों से, इसलिए मैंने ऐसा किया। बहू, तुझे लग रहा होगा मैं दोनों बहू में भेदभाव कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तू जानती है तेरी देवरानी की शादी कितनी जल्दबाजी में हुई है और वह इतने बड़े घर से है। पता नहीं इस वक्त मेरे दिमाग में फूल से स्वागत करने की बात आई थी तो मैंने स्वागत करवा दिया। देखो, तुम दोनों ही मेरे लिए बराबर हो। बेहतर होगा तुम दोनों एक साथ रहो, क्योंकि घर में दोनों बहू की नई शादी के बाद कलेश हो, ये सब ठीक नहीं है। शायद आप सही कह रही है माँ जी, मैंने ही ज्यादा सोच लिया था। आई एम सॉरी शिवानी। कोई बात नहीं दीदी, ये छोटी सी गलतफहमी थी तो इसे भूल जाइए। हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे। ये हुई ना बात। देवरानी जेठानी एक दूसरे के गले लग जाती हैं और सब एक साथ बरसात में तीखे चटपटे पकौड़े खाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।